इस बार 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से भारत को 2047 तक एक विकसित देश बनाने का सपना देखा है। उन्होंने अपने भाषण में विस्तार से इसका जिक्र किया था, आपको याद होगा। लेकिन पीएफआई जैसे देश के दुश्मन ने 2047 तक इस देश में इस्लामिक शासन लाने का एजेंडा तय कर लिया था। उन्हें इस साजिश की राह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा रोड़ा लग रहे थे और इसीलिए पटना में पकड़ा गया पीएफआई का टेरर मॉड्यूल। प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश भी यहीं रची जा रही थी। पटना के फुलवारी शरीफ में पकड़े गए पीएफआई के टेरर मॉड्यूल से ही पता चला था कि इनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। नरेंद्र मोदी को 12 जुलाई को बिहार की राजधानी पटना जाना था और पीएफआई के इन आतंकियों के टारगेट पर मोदी का यही दौरा था। एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 22 जुलाई को फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। एनआईए ने पटना पुलिस से यह केस लिया था। एफआईआर में 26 लोगों के नाम हैं जिन पर आरोप है कि वो पीएम मोदी के दौरे को बाधित करने की योजना बना रहे थे। एफआईआर के मुताबिक पीएम मोदी की बिहार यात्रा के दौरान कुछ संदिग्ध लोग 11 जुलाई को फुलवारी शरीफ इलाके में इकट्ठा हुए थे। गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई, जिसके बाद 2 लोगों अतर परवेज और मोहम्मद जलालुद्दीन को पकड़ा गया। छापेमारी के दौरान तलाशी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए। दस्तावेज भारत विरोधी गतिविधियों से संबंधित थे। इसके बाद जब सरकार ने पीएफआई पर देश भर में क्रैकडाउन शुरू किया और छापेमारी हुई तो और भी बड़े खुलासे हुए। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने गुरुवार को केरल से पीएफआई के सदस्य शफीक पायत को गिरफ्तार किया। अपने रिमांड में शफीक ने बड़े खुलासे किए। पूछताछ में बताया कि मोदी की पटना यात्रा निशाने पर थी। इसमें हमला करने के लिए एक ट्रेनिंग कैंप का भी आयोजन किया गया था। फुलवारी शरीफ में ही एक मकान में ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, जहां बिहार सहित कई राज्यों से आने वाले युवाओं को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। नौजवानों को मार्शल आर्ट की आड़ में चाकू, तलवार चलाना सिखाया जाता था। यानी इस संगठन के निशाने पर पीएम मोदी थे। इसलिए पीएफआई पर बैन लगाने का जो गैजेट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, उसमें साफ लिखा है कि अगर पीएफआई या उसके सहयोगी संगठनों के कानून के खिलाफ होने वाले कामों पर तुरंत रोक न लगी तो ये संगठन अपनी विध्वंसात्मक गतिविधियां जारी रखेंगे, जिससे लोक व्यवस्था भंग होगी और राष्ट्र का संवैधानिक ढांचा कमजोर होगा। आतंक आधारित अग्रेसिव रिजीम को लागू करेंगे। एक वर्ग विशेष के लोगों में देश के प्रति असंतोष पैदा करने के लिए उनमें राष्ट्र विरोधी भावनाएं भड़काना और उन्हें कट्टरवाद के प्रति उकसाना जारी रखेंगे और देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों को और तेज करेंगे। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।